चलिए, हिंदी वन लाइनर का ये पहला क्लास है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्वरों की संख्या है। तो स्वरों की संख्या कितनी है ये हम जानते हैं, है ना। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। ठीक, अगला है हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो मूल स्वरों की संख्या है वो कितनी है? तो 4 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या पूछा है। ठीक है, तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो 33 है। अगला है चौथा प्रश्न, मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए 4 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न पाँचवा और छठवा। पाँचवा प्रश्न बोल रहा है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार हैं। गणना की दृष्टि से, छठवां प्रश्न है, गणना की दृष्टि से संज्ञा के कितने प्रकार होती है? तो गणना की दृष्टि से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं। चलिए सातवां और आठवां प्रश्न, हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो सर्वनाम है ना, उनकी संख्या कितनी है? तो 6 है। ठीक है, हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? 6 है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? यहाँ पर संख्या पूछा है। ठीक है, सर्वनाम की संख्या, और सर्वनाम कितने हैं? तो सर्वनाम 11 है। ठीक है, चलिए अगला है 9वां प्रश्न, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से जो क्रिया के भेद हैं वो कितने हैं? तो 2 भेद हैं रचना की दृष्टि से। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वां, व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु कितने प्रकार की होती है? तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो धातु है वो भी कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला है संयुक्त क्रिया के प्रकार हैं। संयुक्त क्रिया के कितने प्रकार हैं? तो संयुक्त क्रिया के कितने प्रकार हैं? तो 11 प्रकार हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं। चलिए अगला है 13 नंबर प्रश्न, संधि के कितने प्रकार हैं? यहाँ पर संधि पूछा है, तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। चलिए स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार के स्वर संधि हैं। चलिए अगला प्रश्न है, समास के प्रकार है। समास के प्रकार हैं, तो समास के कितने प्रकार होते हैं? तो 6 प्रकार होते हैं। चलिए प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद किए जा सकते हैं? केवल प्रयोग की दृष्टि से जो समास के जो भेद हैं वो कितने हैं? तो 4 हैं। चलिए अगला है, द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तो द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तो द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, कर्मधारय समास के कितने भेद हैं? तो कर्मधारय समास के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। अगला है, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो कारक है वो कितने प्रकार के हैं? तो 8 प्रकार के हैं। चलिए अगला है, संचारी और व्यभिचारी भाव की संख्या मानी जाती है। संचारी भाव और व्यभिचारी भाव की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है? तो 33 मानी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, काव्य में रस माने जाते हैं। तो काव्य में रस जो है वह कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं? तो 9 प्रकार के हैं। चलिए रस के अवयवों की जो संख्या है, ठीक, रस के अवयवों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होते हैं।
चलिए अगला है वात्सल्य रस और भक्ति रस को मिलाकर काव्य शास्त्री में रसों की संख्या, ठीक है, काव्य शास्त्री में रसों की कुल संख्या कितनी है, ये पूछा है। तो ये कितना होता है, तो ये होता है 11। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, उत्पत्ति से पूछा है, ठीक है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं। चलिए अगला है 25 नंबर प्रश्न। रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है मूलतः प्रत्यय के कितने प्रकार हैं, मूलतः प्रत्यय, ठीक है। तो मूलतः प्रत्यय के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत और कृत प्रत्यय, है ना। चलिए अगला है 27 नंबर प्रश्न। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं, तो सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक विशेषण जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला है विकारी कृदंत के कितने प्रकार हैं, विकारी कृदंत, ठीक है। तो विकारी कृदंत के कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार हैं। आखिरी प्रश्न है 30वां नंबर। काल के कितने भेद हैं, तो काल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ से हमारा 1 लाइनर जो है वह कंप्लीट हो गया, ठीक है।